अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो लास्ट टॉपिक क्या था? एक्सेस स्पेसिफायर्स। क्या डिस्कस किए थे हमने डिस्कस किए थे एक्सेस स्पेसिफायर्स लास्ट वीडियो में, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अगर किसी को नहीं पता, जैसे ये यहाँ पे भी लिखे हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक, तो अगर ये किसी को नहीं पता कि क्या होते हैं तो चेकआउट करें लास्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये यूज़ कर रहा हूँगा लेकिन बताऊँगा उस तरह से नहीं, क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। तो मेनली इस वीडियो में इसका इतना मेन रोल नहीं है, लेकिन ये यूज़ हो रहे होंगे, तो फिर अगर किसी को नहीं पता तो कन्फ्यूजन हो सकती है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें ये वीडियो है, या इसी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। जो आज हमारा टॉपिक था, ये किधर गया? ये रहा, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के दो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर कि कौन कौन से मतलब फंक्शंस हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ये करते क्या है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर? इनका मेन पर्पस ये होता है ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो यूज़ होता है इनिशियलाइजेशन के लिए। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइजेज एंड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। क्या मतलब है इस बात का? कि जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको इनिशियलाइज करेगा। अब इस बात का क्या मतलब है, हम आगे कंपाइलर में जब कोड करेंगे तब भी मैं आपको बताऊँगा कि यार ये देखो, ये इस तरह से हम यूज़ करते हैं। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर की अगर हम थोड़ी सी जनरल एग्जांपल देखें। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं क्या करता होता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ कि बुक में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मेनली जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो मैं आपको समझाऊंगा कंपाइलर पे कि ये चीज़ किस तरह से यूज़ हो रही है और क्या है ये। अच्छा, डिस्ट्रक्टर्स क्या होता है? डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है, क्लास के अंदर यूज होता है, और ये क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट हो रहा था? जब ऑब्जेक्ट बन रहा था। और डिस्ट्रक्टर कब यूज होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। अब डिस्ट्रॉय क्या होता है, बनाना किस तरह से, ये सारी चीज़ें आप चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ के किस तरह से ये सब कुछ होता है। तो चलते हैं कंपाइलर की तरफ। ये हमारा कंपाइलर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी ये खाली मेन है, कुछ भी नहीं है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मैं जल्दी से अगर यहाँ पे एक क्लास बनाऊँ, क्लास एग्जाम्पल नाम दे देते हैं इसको, और करता क्या हूँ, मैं इसके अंदर पब्लिक फंक्शंस बना देता हूँ, पब्लिक मेंबर्स इंट ए कह देता हूँ और इंट बी कह देता हूँ। सही है। अब इंट ए इंट बी मैंने कह दिया। अब ये क्या है? एक क्लास है जिसके अंदर दो डेटा मेंबर्स है। कौन कौन से? ए और बी। ये पब्लिक क्या होता है ये लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा, और अगर किसी को क्लासेस ऑब्जेक्ट्स नहीं पता तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आती है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने ये दो वेरिएबल्स बनाए हैं इस क्लास के अंदर, मैं एक फंक्शन भी बना देता हूँ। फंक्शन क्या बनाता हूँ? वॉइड मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, या वॉइड नहीं कहते इसको, मैं इंट कह देता हूँ ताकि ये हमें रिटर्न करे। इंट में कह देता हूँ मल्टीप्लाई, और ये कर रहा क्या होगा? ये रिटर्न हमें कर रहा होगा ए इंटू बी रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है। अब अगर इस क्लास का मैं मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ? एग्जाम्पल ओ बी जे कह सकता हूँ, और मैं करूँगा क्या कि ओ बी जे डॉट ए इक्वल टू 10 और ओ बी जे डॉट बी इक्वल टू 20। ठीक है, और सी आउट क्या करूँगा? सी आउट करूँगा, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज ओ बी जे डॉट मल्टीप्लाई। अब ये मैंने बिल्कुल बेसिक कोड लिखा है, इसमें भी कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं हो रहा, अपना सिर्फ सेटअप करने के लिए मैंने लिखा है ये कोड। अच्छा, अब यहाँ से अगर इसमें कोड को रन करूँ तो होना क्या चाहिए? 10 इंटू 20 200 आंसर आ जाना चाहिए। क्यों 10 इंटू 20? क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, ये जो क्या कहते हैं बी की वैल्यू क्या है? 20 है। और उसके बाद मैंने कौन सा फंक्शन कॉल कराया? ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लाई, जो कि ये रहा मल्टीप्लाई का फंक्शन, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। देखते हैं आंसर इसका क्या आ रहा है। यहाँ तक तो बात समझ आती है। ये देखें क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज़ 200। अच्छा, ये अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज़ 200। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आती है, क्लियर है। अब जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर मैं कह रहा था, अब देखो
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन में, ये जो मैं लाइन अंडरलाइन की हुई है, इस लाइन के अंदर ये जो एग्जाम्पल क्लास है ना, ये क्लास एग्जाम्पल है, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट माने वेरिएबल बन रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल एक हमारी खुद की डेटा टाइप हमने बनाई है जिसका हम वेरिएबल बना सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल का मैंने ऑब्जेक्ट इधर वेरिएबल बनाया, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक हो गया। अब ये ओबीजे क्या है, ये इस एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ओबीजे इस एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि नाम ओबीजे, आप कुछ भी रख सकते हो। आप इधर ए कह दो, इसको बी कह दो, सी कह दो, जो व्हाटएवर जो भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, लेकिन ओबीजे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है या उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये ज़रा सेंस बनाता है, तो मैंने ओबीजे कह दिया। ठीक है, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ओबीजे ही कह रहे हैं, अपनी मर्जी से। जैसे वेरिएबल्स का आप कोई भी नाम सेट कर सकते हो, इसका भी कोई भी नाम सेट कर सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की तरफ। अच्छा, ये एक चीज़ रह गई, ये मैं इरेज कर दूं। ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है, जैसे इसके अंदर मैंने एक इंट मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया है ना, इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है जिसका नाम एग्जैक्टली क्लास का नाम होता है और उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। क्या बोला है मैंने, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूँ CONS और T। अच्छा, ये राइटिंग इग्नोर करना यार, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ तो ज़रा सही से लिखा नहीं जा रहा। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर मैंने क्या बोला है, सबसे पहली चीज़ मैंने बोली है कि वो क्या होता है, नो रिटर्न टाइप। क्या चीज़ होती है वो, रिटर्न टाइप नहीं होती, नो रिटर्न टाइप, नो RT लिख देता हूँ। रिटर्न टाइप क्या, जैसे इसकी इंट है ना, इंट मल्टीप्लाई इसकी रिटर्न टाइप है, उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। और प्लस उसका नेम क्या होगा, क्लास नेम होगा। जो फंक्शन का नाम क्या होगा, वही होगा जो क्लास का नेम होगा। ठीक है, ये मैं ऐसे कह देता हूँ इसको। ये कंस्ट्रक्टर के लिए वो है कि नो रिटर्न टाइप होता है और उसका नाम कौन सा होता है, वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमने किया है ठीक या नहीं। ये मैं इरेज कर दूँ 2 मिनट। अच्छा, ठीक हो गया, ये मैंने इरेज कर दिया। अच्छा, अब आ जाओ। अब मैंने क्या बोला था कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसका नाम वही फंक्शन का नाम होता, क्लास का नाम होता है और उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। तो अब मैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा, एग्जाम्पल कह दूंगा इसको, और यहाँ पे मैं, अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। फिलहाल कंस्ट्रक्टर खाली है, कुछ भी नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्टर हमने डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर चलता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि जो लाइन नंबर 19 है ना, ये लाइन, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट अपने लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं बनाता एग्जाम्पल obj2 नाम का एक और ऑब्जेक्ट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपने कंस्ट्रक्टर को अलग कॉल करता और ये वाला अपने कंस्ट्रक्टर को अलग कॉल करता। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया तो नीचे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर ऑब्जेक्ट के लिए जब जब बनता है वो कंस्ट्रक्टर उसके लिए चलता है। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यार जब हमने पहले कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था और इधर हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तब इसने हमें क्यों बनाने दिया था। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करता है कि उसने बाय डिफॉल्ट इसी तरह के एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, आप ऐसे समझ लो कि एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर अपने पास रखा होता है। अगर आप नहीं बनाते तो वो उसको क्या कहते हैं, देखता है और वो उस कंस्ट्रक्टर को यूज करता है। अगर आप खुद से कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो वो फिर आपके कंस्ट्रक्टर को यूज करता है। अच्छा, जैसे अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर है तो मैं इसमें कह देता हूँ सी आउट और इसको कह देता हूँ हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या क्या मैंने, हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर, और इसके आखिर में एक एंड एल भी लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक करे ये। ओके, इधर एरर है। अच्छा, तो ये क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है, वो कर रहा है सी आउट हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये भी मैंने, ये यूजेज नहीं है कंस्ट्रक्टर करके, मतलब ये इसका यूज केस नहीं है कि उसमें हमने ये लिखना होता है हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये अभी इस चीज़ को क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। सिर्फ ये 2 लाइंस कंसिडर करते हैं हम अपने कोड में। अब मेन में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए। अब होना क्या चाहिए कि हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर लिखा 2 दफ़ा आना
होना चाहिए। क्यों? एक दफ़ा इस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा और एक दफ़ा इस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर चलता है। अब यहाँ से अगर इसको मैं रन करूँ ना इस प्रोग्राम को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ये देखो क्या आउटपुट आया, हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर, हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। दो दफ़ा क्यों हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक दफ़ा इसके लिए चला और एक दफ़ा इसके लिए। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको जूम इन करके बता देता हूँ। जैसे ये देख रहे हो, दो दफ़ा आया मेरे पास हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर और हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। ऐसा क्यों हुआ, दो दफ़ा क्यों आया है? क्योंकि हमारे कितने ऑब्जेक्ट्स थे? हमारे दो ऑब्जेक्ट्स थे। अच्छा, ये तो अब क्लियर हो गया कि जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा, अब आ जाओ मेनली कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, वो करता क्या है, उसका यूज़ केस क्या होता है। कंस्ट्रक्टर का यूज़ केस ये होता है ना कि जितने भी हम इसके अंदर अपने क्या कहते हैं, हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं ना, जैसे इस एग्जांपल फंक्शन के अंदर मेरे दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से हैं? ए और बी। उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। फिलहाल देखो, ए के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी, बी के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि जब जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बने ना, तो इनको वैल्यूज असाइन कर दो। कौन सी वैल्यूज असाइन कर दो? मैं कहता हूँ a=0 और b=0, ताकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने इनके अंदर जो भी वैल्यू है वो खाली हो जाए, जो गार्बेज वैल्यू थी, और इसके क्या इनिशियलाइज हो जाए? 0। अच्छा, आप अपनी मर्जी से भी इनको इनिशियलाइज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है? यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि अच्छा, आपको समझ आ गई ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट मैं हटा देता हूँ, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि मैंने एक ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसका मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल करो। उसका मल्टीप्लाई का फंक्शन करके रहा है ए और बी को वैल्यू मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न करें। अच्छा, इसमें मैं इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैंने डायरेक्टली ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन इसके वैल्यूज, इसके मेंबर्स को वैल्यू नहीं असाइन की। मतलब ऐसा नहीं किया कि obj.a=5, ना ही ए को वैल्यू असाइन की है, ना ही बी को वैल्यू असाइन की है। तो फिर कैसे ये मुझे मल्टीप्लाई ला के देगा? ये चीज़ ऐसे होगी कि ये चीज़ क्या होगी, जैसी obj बनेगा एग्जाम्पल फंक्शन कॉल होगा, और एग्जाम्पल में हम ए और बी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि क्या है? 0 है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, वो 0 × 0 हमें क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा? इधर 0 वैल्यू। तो हम स्क्रीन पे क्या नजर आएगा? 0। इस तरह से ये पूरा वर्क फ्लो होगा और ये इस तरह से पूरा क्या करेगा? काम करेगा। तो इसको अगर एक दफ़ा रन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से रन होता है। ये देखो क्या है आंसर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 0। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये रहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 0। अच्छा, अब ये ए और बी का आंसर 0 क्यों है? 0 इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने क्या कर दिया था, कंस्ट्रक्टर ने ए और बी की वैल्यू 0 कर दी थी। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं अपना कोड में भी मैं आपको क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ज़रा छोटा, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था वैल्यू। अच्छा, ज़रूरी नहीं आपने 0 ही सेट करनी है, आप अपनी मर्जी से भी वैल्यू सेट कर सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इंट ए और इंट, या मैं कहता हूँ इंट पी और क्यू कह देता हूँ, ताकि आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो। पी और क्यू नाम अलग अलग। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट जब भी बने तो इसको मैं 2 नंबर्स दूंगा और वही 2 नंबर्स इनको क्या कर देना, असाइन कर देना। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ए को मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, और बी को भी क्या कर रहा हूँ, 0। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो वैल्यू पी में आए वो मैं ए को असाइन कर दूँ, और जो वैल्यू क्यू में आए वो मैं किसको असाइन कर दूँ, बी को असाइन कर दूँ, ताकि जब जब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ उसी टाइम मुझे क्या, मैं वैल्यू उसको असाइन कर दूँ। ऐसा ना हो कि मुझे बाद में obj.a obj.b करना पड़े, इस तरह से मुझे ना करना पड़े। अच्छा, अब देखते हैं कि किस तरह से होगा ये काम। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ नोटिस की है, जैसी मैंने ये एरर आ गया इधर, ठीक है, क्या कह रहा है, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास एग्जाम्पल। कह रहा है कोई भी कंस्ट्रक्टर इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे क्यों कह रहा है, ये हमें क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बनाने दे रहा? ये इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाने दे रहा क्योंकि वो कह रहा है कि यार इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, वो आपसे 2 चीज़ें मांग रहा है, पी और क्यू। बगैर उसको कंस्ट्रक्टर, मतलब जब तक कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये आपको पता है। और ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है कंस्ट्रक्टर चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता है तो ऑब्जेक्ट बनता है। अब कंस्ट्रक्टर कब चलेगा?
चलेगा जब उसको पी और क्यू मिलेंगे। अभी हमने उसको ऑब्जेक्ट को पी और क्यू नहीं दिए, तो किस तरह से देते हैं और इसका लिखने का तरीका कैसे है? इसको ऐसे दूंगा मैं, ऑब्जेक्ट एक फंक्शन और मैं कहूँगा 5 और 10। देख रहे हो अब इसने एरर खत्म कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट बनाने दे रहा है मुझे, और ऑब्जेक्ट के अंदर ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी? ए की वैल्यू होगी 5 और बी की वैल्यू होगी 10। कैसे पता चला? ये जो 5 था ये पी मैंने असाइन किया और इधर मैंने 10 क्यू को दिया। और यहां पे मैं करूंगा क्या अभी, क्योंकि अभी के लिए तो मैंने 0 0 रखा हुआ है, लेकिन मैं करूंगा क्या कि ए को पी असाइन कर दूंगा और बी को क्या असाइन कर दूंगा? क्यू। अब ये मैं करके आपको दिखा देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। इधर ए को मैं क्या असाइन करूंगा? पी, और इधर बी को क्यू। ठीक है, इस तरह से काम करूंगा ताकि ये जो बी क्यू की वैल्यू आ रही है ये इधर बी में आ जाए, और पी की जो वैल्यू आ रही है इधर ए में आ जाए। और वैल्यूज़ क्या आ रही है? वैल्यूज़ आ रही है इधर 5 और 10। ठीक हो गया, इस तरह से काम हो रहा है। तो अब आंसर क्या आना चाहिए? 50 आंसर आना चाहिए। रन करके भी देख लेते हैं। ये देखो क्या आंसर आया, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ अगर। अच्छा ये देखो क्या आंसर आया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज़ 50। क्यों 50? क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था तो हमने वैल्यूज़ क्या क्या असाइन की थी? 5 और 10। अब वर्क फ्लो एक दफ़ा दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर चला, ये जो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर है ये चला, और ये चला, इसको ये 2 वैल्यूज़ मांग रहा था और हमने दोनों वैल्यूज़ दी। जो भी ये 2 वैल्यूज़ ले रहा था वो एक कर क्या रहा था? एक ए को असाइन कर रहा था और एक बी को। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल किया। मल्टीप्लाई के फंक्शन में क्या किया? ए और बी को मल्टीप्लाई करके दे दिया। और 5 और 10 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 50। ये होता है कंस्ट्रक्टर, और इस तरह से कंस्ट्रक्टर काम करता है। ठीक है, मेनली ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ रहेगी डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो भी कंस्ट्रक्टर की तरह ही होती है। जैसे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के बनने पे चलता है, डिस्ट्रक्टर चलता है ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे, और उसको भी लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उसकी भी रिटर्न टाइप नहीं होती और नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। लेकिन उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम शुरू करते हैं टिल्डा से। किससे? ये टिल्डे साइन से शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं ये एग्जाम्पल, और ये हम लिखते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये प्रोग्राम खत्म होगा, जब ये रिटर्न 0 हो जाएगा ना, तो जितने भी ऊपर हमने वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर किए होंगे, मतलब एक प्रोग्राम अगर खत्म हो गया तो कंप्यूटर या सीपीयू करता क्या है कि उसने जितनी भी स्पेस ली हुई है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसने भी जितने भी वेरिएबल जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए पड़ा ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से होता है डिस्ट्रॉय। तो ये जो है प्रोग्राम ख़त्म कब होगा? जब 26 लाइन चलेगी, रिटर्न 0 का मतलब ख़त्म हो गया प्रोग्राम, और ये ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय। और जैसे ये डिस्ट्रॉय हो गए, एग्जाम्पल जो डिस्ट्रक्टर है ये चल जाएगा, और ये इस तरह से काम होगा। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको कराऊँ ना, तो उससे आपको बेहतर समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये मल्टीप्लाई का भी बना रहने देते हैं, यहाँ से ये हटा देता हूँ, मैं ये नहीं कहता, और इसको भी 0 और 0 ही कहता हूँ। ठीक है, ये मेनली समझ तो आ गई थी ना आपको कि मैंने उसमें किया क्या था। ठीक है, तो बस वही मेरा मोटिव था। अच्छा, यहाँ से ये हटा देते हैं, एरर देगा क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? खाली है, तो कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हटा देता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, एक एग्जाम्पल OBJ, ठीक है, एक मैं बनाता हूँ एग्जाम्पल OBJ2, एक ये वाला बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ, ये बताने का मकसद क्या है कि 2 दफ़ा कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, पहले OBJ1 बनेगा और कंस्ट्रक्टर चलेगा OBJ1 के लिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और ये वैल्यूज़ हटा देता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ ये मैंने देखना है कि कंस्ट्रक्टर कॉल और डिस्ट्रक्टर कॉल चल रहा है नहीं चल रहा। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जब ख़त्म होता है तो डिस्ट्रक्टर कैसे चलता है, कंस्ट्रक्टर तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये होता है एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके लिए भी क्या होगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा, और एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी क्या होगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, अब होगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हो क्या कि एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 ना जब डिस्ट्रॉय हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, पहले एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का और फिर लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 का डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह से मैं करूँगा क्या, मैं इसके बीच में स्लीप लगा दूंगा। क्या करूँगा? स्लीप एक फंक्शन लगा दूंगा, बल्कि वो स्लीप इधर से इसके लिए लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड windows.h का ये फंक्शन है,
वो करता क्या है, वो थोड़ा सा ना एक स्लीप ऐड कर देता है, उससे हमें फ़र्क वाजे हो जाएगा। ठीक है, ऐश इंक्लूड, यहाँ पे मैं स्लीप का फंक्शन लगा देता हूँ और इसको कहता हूँ 2। ठीक है, या इसको कहता हूँ 2000। ये 2 सेकंड का मैं क्या कहता हूँ गैप लगा देता हूँ इसके बीच में। इससे होगा क्या कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कब चल रहा है। ठीक है, बेस्ट है। अब ये चलेगा किस तरह से, windows.h #include और इधर स्पेस। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि एरर आ रहा था तो मैं वही बार बार देख रहा था कि एरर किस चीज़ का है। अब होगा क्या, एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट चलेगा, फिर 2 सेकंड का ब्रेक लेगा और फिर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 चलेगा और फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। सही है, तो पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा, पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा इसका, फिर 2 सेकंड का गैप आएगा, फिर इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। इससे हमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि अच्छा ये इस तरह से चल रहा है। और फिर क्या होगा, फिर दोनों के डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे। सही है, फिर क्या होगा, दोनों के डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे। अब देखते हैं हम कि इसी तरह होता है या नहीं होता। रन करके अगर मैं इसको देखूं, ये देखो, अगर एक दफ़ा आपने मेरे ख्याल से सही से देखा नहीं है तो मैं एक दफ़ा दोबारा रन कर देता हूँ इसको। ये देखना, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, 2 सेकेंड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड और डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, काम चल रहा है सारा। और ये हमारा क्या है, सारा वो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हुआ क्या इसमें, एक दफ़ा दोबारा आपको समझा देता हूँ आसान अल्फाजों में कि इस तरह से हुआ है कि पहले ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट चला है कंस्ट्रक्टर, फिर 2 सेकंड की स्लीप थी, फिर इसका कंस्ट्रक्टर चला है, फिर दोनों का ही जब रिटर्न 0 मिला तो ये भी डिस्ट्रॉय हो गया और ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो दोनों का क्या चला, डिस्ट्रक्टर चला। अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कंस्ट्रक्टर तो हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ असाइन करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, इसलिए यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर इसलिए यूज़ करते हैं कि सपोज़ करो यहाँ पे मैंने एक डायनामिक एरे बनाई हुई है ना, इंट मैं कहता हूँ x या कोई भी एरे कहता हूँ। ठीक है, उसको मैंने साइज़ दिया हुआ है इधर 100 का। ठीक है, तो होता क्या है, मैं चाहता हूँ कि जब भी ये मतलब वो हो ना, क्या कहते हैं, प्रोग्राम ख़त्म हो तो ये जो स्पेस ली हुई है ना डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं ये जो x है ये खाली कर दूंगा या ये मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो ये चीज़ें। तो अब इस तरह से हमारा काम होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ ना इंट x और यहाँ पे कहता हूँ एरे इंट स्टैटिक x इक्वल टू न्यू इंट और इधर 10। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक वो लिया क्या कहते हैं x एक लिया था और वो उसके अंदर क्या बनाई थी। अच्छा, अब ये वो डायनेमिक एरे है। ये मैंने एरे वाले में बताया होगा कि डायनेमिक एरे क्या होती है, कि मतलब आप डायनेमिक साइज़ चेंज कर सकते हो उस एरे का, सिर्फ साइज़ ही नहीं, और ये हीप पे जाके स्टोर होती है। अच्छा, ये अलग बात है, बस आप इसको सिर्फ इस तरह से समझो कि ये जो है ना, ये x ये एक एरे है। ठीक है, अब ये एरे मैंने बनाई हुई थी। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो तो ये जो मैंने स्पेस ली हुई है ना, ये ख़त्म हो जाए। ये स्पेस ली हुई मैंने, ये फालतू फिर पड़ी रहेगी ली हुई, क्योंकि ये हीप है, हीप की स्पेस ख़त्म नहीं होती। तो मैंने इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, इसको मैं इस तरह से डिस्ट्रॉय करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, x को नल, x इक्वल टू NULL नल करके ख़त्म। क्योंकि अब मुझे पता है कि यार जब ये सारा काम मैं कर लूँगा, ये डिस्ट्रक्टर कब चलेगा, जब रिटर्न 0 प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होगा, तब तक मुझे x की ज़रूरत भी नहीं होगी और मैं क्या कर दूँगा, x की वैल्यू भी ख़त्म कर दूँगा। तो जो स्पेस मैंने ली थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।